सुमित अब अपने घर वापस आ चुका है। सुमित के साथ ट्रेन में जो हादसा हुआ, सुमित उसे भूल नहीं पा रहा। सुमित को वो लड़की याद आ रही है या फिर वो जो भी भूत प्रेत है वो उसको याद दिला रही है और उसके परिवार को भी महसूस हो रहा है। कहानी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जय भोलेनाथ, जय श्री राम। मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो लोगों ने मुझ तक पहुँचाई। फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आगे कहानी। सुमित अब काफ़ी ज़्यादा डरने लगा है। सुमित अच्छा खासा काम किया करता था ऑफिस में। सुमित अब ऑफिस जाना भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, क्योंकि वह घर में ही रहता है और काफ़ी ज़्यादा हनुमान चालीसा सुनता है। और अब हनुमान चालीसा उसे मुंह जवानी याद भी हो गई है। सुमित जहाँ पर भी जाता है उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास है, और सुमित अगर बाहर जाता है तो लगता है कोई उसके साथ साथ चल रहा है। और सुमित के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ सुमित के ही साथ नहीं, सुमित के घर में सुमित के पापा, मम्मी और एक बहन थी सुमित से छोटी। उन तीनों के साथ भी ऐसा ही होता है। सुमित के पापा से सुमित की काफी अच्छी बनती थी, लेकिन सुमित और पापा कभी आमने सामने बैठकर बात नहीं करते थे, क्योंकि अब लड़का बड़ा हो चुका है और पापा के सामने नहीं बैठता है। सुमित की माँ जो थी वो सुमित से काफी ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि घर का एक ही लड़का है जिसे घर को आगे ले जाना है, सिचुएशनों को बदलना है और इस वंश को आगे बढ़ाना है। सुमित की बहन सुमित से जला करती थी, क्योंकि सुमित को उससे ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि घर वालों को यह पता है कि सुमित ही हमारे वंश को आगे ले जा सकता है। सुमित के घर में यह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है कि हमारा वंश आगे बढ़े और हमारा परिवार तरक्की करे, जिसकी वजह से सुमित को उसकी बहन से, छोटी बहन से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। उसकी छोटी बहन का नाम है सीमा। सीमा सुमित से काफ़ी ज़्यादा जलती है और सुमित से बहुत रेयर होता है उन दोनों की बातें होना। और नोक झोंक तो काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, लेकिन बहुत कम उनकी बातें होती है। तो वापस कहानी में आते हैं। सुनील के घर वालों को भी महसूस होता है कि घर में हमारे परिवार के अलावा भी कोई है, क्योंकि सुमित की मम्मी नल बंद करती है, अचानक से वापस जाके देखती है तो नल खुला हुआ है। सब्जी की गैस बंद करी है, सब्जी की गैस वापस चालू है। बर्तन झूठे रखे हैं, उनमें किसी ने पानी डाल दिया है। और ऐसी ही चीज़ें, कोई घर का नुकसान नहीं कर रही है। जो भी है आत्मा, भूत पिशाच, आपको आगे पता चलेगा क्या है, लेकिन ये घर का कोई नुकसान नहीं कर रही, बल्कि घर के जिसकी काम कर रही है। बर्तनों में पानी डाल देना, नल ऑन कर देना, बाल्टी भर जाना, गैस चालू कर देना, मतलब घर के काम करने की कोशिश कर रही है। सुमित की माँ को अब ये पता चल चुका है कि घर में कोई तो है जो यह सब कर रहा है। सुमित की माँ भूत प्रेतों में तो यकीन नहीं करती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इन चीज़ों को मानती नहीं है। उसको बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि घर में कोई है, तो वह पड़ोस में रह रही एक अपनी सहेली को बताती है कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा। घर वालों को ना बताते हुए वो अपनी पड़ोसन को बताती है, क्योंकि उसकी पड़ोसन काफ़ी ज़्यादा मंदिरों में और जागरणों में और भगवान के काफ़ी ज़्यादा करीब रहती है और इन सब चीज़ों में भाग लेते रहती है।
अभी तक सुमित ने भी अपने घर पे नहीं बताया है कि उसके साथ ट्रेन में क्या हुआ है। थोड़ी ही देर बाद वो जो पड़ोसन थी वह सुमित के घर आती है। सुमित इस टाइम ऑफिस गया हुआ है। सुमित ऑफिस में मैकेनिकल इंजीनियर है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है और सुमित के घर वालों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। सुमित का हाल ही में कॉलेज ख़त्म हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भाग में बताया था, और सुमित की जॉब भी नई ही लगी है, 2 से 3 महीने हुए होंगे, और घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब नहीं है, थोड़े दिनों बाद और ज़्यादा दुखी होने वाले हैं। वो पड़ोसन सुमित के घर आती है और घर में सुमित की मम्मी ने बोला था कि छोटी सी शिव चर्चा आप समझते हैं, शायद मैं समझाऊं। कुछ औरतें इकट्ठी होकर शिव के भजन गाती हैं, शिव को याद करती हैं, इसको शिव चर्चा कहते हैं। बाद में मिश्री और मूंगफली का प्रसाद बनाया जाता है। कच्ची मूंगफली जो होती है ना, उनका और मिश्री का प्रसाद बनाया जाता है, और सभी को, जो भी शिव चर्चा में आई हुई महिलाएं हैं, उनको प्रसाद दिया जाता है। तो पड़ोसन सुमित के घर आती है और सुमित की मम्मी को कहती है कि अब सब औरतों को इकट्ठा करते हैं जो भी मेरे ग्रुप की हैं, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा शिव चर्चा में और मंदिरों में जाती रहती है। तो उसके इकट्ठा करने से काफ़ी ज़्यादा औरतें इकट्ठी हो जाती हैं और सुमित के घर के अंदर बैठकर शिव चर्चा करनी शुरू कर देती हैं। सुमित के पापा अब घर पे ही रहते हैं, क्योंकि सुमित की काफ़ी ज़्यादा अच्छी नौकरी लग गई थी, और सुमित ने अपनी मम्मी से कहकर अपने पापा को घर पे ही बिठवा दिया था। पापा से नहीं कहा, सिर्फ मम्मी से, क्योंकि पापा और बेटे की ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है नहीं। सुमित की मम्मी अब घर में शिव चर्चा कराना शुरू कर देती है, लेकिन शिव चर्चा करते समय जब सुमित की मम्मी किचन की तरफ जाती है, घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मतलब रसोई अलग थी, कमरे अलग थे, बाथरूम अलग था, तो रसोई तक जाने के लिए उनकी मम्मी को सुमित का कमरा पार करना पड़ता था, और सुमित का कमरा, तो जब वह रसोई की ओर जाती हैं, तो सुमित के बेड पर उन्हें कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, परछाई दिखाई देती है किसी की, कि सुमित के बेड पे कोई बैठा है। जैसे गेट से आगे निकल जाती है तो एकदम से नज़र पड़ती है तो कोई बैठा हुआ है। सुमित की मम्मी 2 कदम पीछे लेती है और झांक कर देखती है, तो उसे वो परछाई ठहरी हुई दिखाई देती है। सुमित की मम्मी कहती है कि कौन है। सुमित की मम्मी सोचती है कि इतनी सारी औरतें आई हुई है घर में, क्या पता कोई कमरे में जाकर बैठ गई हो, आराम कर रही हो, कुछ भी बात हो सकती है। तो वो जेन्युइन तरीके से पूछती है कि कमरे में कौन है। परछाई गायब। सुमित की मम्मी एकदम से पीछे हट जाती है और दीवार से टकराती है। शिव चर्चा हो रही थी, घर में माइक लगा था, साउंड सिस्टम लगा था, किसी को सुनाई नहीं देता, लेकिन दीवार से काफ़ी ज़्यादा तेज टकराती है, जैसे कि उनको किसी ने धक्का दिया हो कमरे से निकलने के लिए। सुमित की मम्मी दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती हैं। कोई उन्हें उठाने नहीं आया अभी तक, क्योंकि घर में माइक लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, किसी को सुनाई नहीं दिया। सुमित की मम्मी खुद से ही उठती है और रसोई में जाने की बजाय वापस शिव चर्चा की ओर आती है, और जो सबको इकट्ठा करा था, जो उनकी पड़ोसन थी, उन्हें यह घटना बताती है। वो बोलती है, दिखाओ कौन सा कमरा है। क्यों, वो भगवान की भक्त है, उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। दिखाओ कौन सा कमरा है, मुझे ऐसे ही डरते हो तुम तो। वो कमरे में जाती है, कमरे में कोई भी नहीं।
कहती है कोई भी तो नहीं है। खामोखाई डर गए, शायद पैर स्लिप हो गया हो या फिर तुम्हें एकदम से चक्कर आ गए हो, वैसे ही काफी दिन से तुम इतनी ज्यादा डरी हुई हो कि अब तो तुम्हारे मन में वहम ही हो गया हो। सुमित की मम्मी भी सोचती है कि शायद हो सकता है। रसोई में जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रसाद में मूंगफली, कच्ची मूंगफली और मिश्री प्रसाद में दी जाती है। तो वही बड़े से कटोरे में डोना, आप जानते हैं ना कटोरा क्या होता है, कटोरी से बड़ा कटोरा होता है, उसमें काफी ज्यादा सामान आ जाता है। उसके अंदर सुमित की मम्मी मिश्री और कच्ची मूंगफलियों को मिलाकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। सुमित की मम्मी पड़ोसन को दे देती है, उसके बाद सबको बांट देते हैं, शिव चर्चा खत्म होती है और घर में अब पॉजिटिव वाइब्स घूम रही है। पॉजिटिव वाइब्स का मतलब यह है कि अब घर में ना ही किसी तरह की चिंता है, ना ही किसी को डर है, ना ही कोई भय है, और मतलब घर में पॉजिटिव वाइब हो चुकी है कि अब घर ठीक हो चुका है और घर में सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल तभी तक था जब तक घर में शिव चर्चा, शिव का नाम लिया जा रहा। सुमित की मम्मी को अपने सामने ही खड़ी हुई दिखती है वो लड़की। सुमित की मम्मी ठहर जाती है, एक ही जगह ठहर जाती है। ना वह कुछ बोल पाती, ना अपना हाथ हिला पाती, ना अपने पैर हिला पाती, और वो एक जगह सुन खड़ी होकर एक टक, मतलब मैं आपको समझा पा रहा हूं, एक नजर उस पे गड़ा देती है, उसको एक नजर से देखती है। जैसे आदमी दब जाता है, आप कभी सपने में दबे हैं? जैसे कि आपको कोई बुरा सपना आ रहा है और आप सो रहे हैं, एकदम सपने में ही आपकी नींद खुल जाती है और आप उठने की कोशिश करते हैं, बैठने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके साइड में कोई सो रहा है उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ना ही बोल पाते हैं और ना ही आप किसी को कुछ बता पाते हैं और ना ही आप उठ के बैठ पाते हैं। इसे कहते हैं सपने में दब जाना। इसी तरह से सुमित की मम्मी भी यहां दब चुकी थी। कुछ 2 से 3 मिनट का ये खेल था। उसके बाद सुमित की मम्मी भागी भागी अपने पति की ओर जाती है और अपने पति से यह सारी बातें बता देती है। उसके बाद उसका पति उसी जगह जाता है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो शाम के 6 बज जाते हैं, सुमित ऑफिस से वापस आता है। सुमित को यह सारी घटना बताई जाती है और सुमित उस समय अपने घर वालों को यह सारी बातें बताता है। जैसे ही सुमित अपने घर वालों को यह सारी बातें बताता है, वैसे ही घर की लाइट डिम डिम होना शुरू कर देती है। डिम डिम का मतलब समझते हैं ना, कि चस बुझ, जलना बुझना, जलना बुझना, ऐसा होना शुरू कर देती है। सुमित की बहन अभी अपने कमरे में ही है, क्योंकि सुमित की बहन को मेकअप का, कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है और वो सुमित से खास ज़्यादा बनती भी नहीं है, इसलिए अपने कमरे में ही रहती है। सुमित की बहन शीशे के आगे बैठी हुई है और अब शीशा देख रही है और अपने बाल संवार रही है। उसको नहीं पता बाहर क्या होगा। उसके जैसे कि मैं बैठा हूं, ऐसे ही वो शीशे के सामने बैठी हुई थी और अपने बाल ऐसे यूं ठीक कर रही थी, संवार रही थी। पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने शीशे में देखा, कोई भी नहीं, लेकिन हाथ महसूस हो रहा है। हाथ से पकड़कर अपना कंधा ठीक करती है और पीछे घूमकर भी देखती है, लेकिन कोई भी नहीं था। पूरे घर की लाइट ठीक हो जाती है, लेकिन सुमित की बहन जिस कमरे में थी उस पूरे कमरे की लाइट बंद हो जाती है। सुमित की बहन का हाथ पकड़ लिया उस आत्मा ने।
हाथ पकड़कर इतनी तेज से झटका कि सुमित की बहन बेड से जाकर टकरा गई। अब वह परेशान कर रही है क्योंकि उसे परेशान किया गया है। किस तरह से? घर में जब शिव चर्चा हुई, भूत प्रेत भगवानों के नाम से काफी ज्यादा डरते हैं, और जब भगवान का नाम लिया जा रहा है अगर घर में, तो भूत प्रेत की ये मजाल नहीं है कि घर में टिक जाए। वो घर से बाहर चला जाता है, थोड़ी देर के लिए टल जाता है जब तक भगवान का नाम हो रहा है घर में, या फिर कहीं दब जाता है, यानी कि कहीं बैठ जाता है। उसे परेशान किया गया है, इसलिए वो अब घर वालों को परेशान कर रही है। अभी तक उसने किसी को परेशान नहीं किया था, दुख नहीं पहुंचाया था, किसी को पीड़ा नहीं दी थी, लेकिन अब सुमित की बहन को हाथ पकड़कर दरवाजे से टकरा दिया है। सुमित की बहन एकदम उठ खड़ी हुई और दरवाजे से बाहर भागी। कमरे की लाइट वापस। बाहर भाग के अपनी मम्मी को आवाज देती है, मम्मी मम्मी, पापा पापा, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। सुमित और उसकी बहन की कभी नहीं बनती थी। उसकी बहन उससे जलती थी, ये बात सुमित को भी पता था, उसके घर वालों को भी पता था। सुमित अपनी बहन की रक्षा करते हुए उस कमरे तक भागा हुआ जाता है और कमरा खोल के देखता है, कमरे में कोई भी नहीं। उसके बाद यह जाने माने पंडित के पास जाते हैं, जो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हनुमान जी के भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर वो चाहे ना, भूत प्रेत पिशाच आत्मा रक्त पिशाचनी कुछ भी हो उनके सामने, वो अपनी मुट्ठी में इस तरह से पकड़ सकते हैं। यकीन मानिएगा, इस तरह से। कभी आप बालाजी गए हैं? आप अगर बालाजी जाएंगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जो आप जिंदगी में कभी नहीं भुला पाओगे। और जब आपको कोई ऐसी कहानी या फिर कोई अपनी सच्ची बात बताएगा ना, तो आप उसकी बातों पर हंसोगे, क्योंकि आपने बालाजी में इन सब चीज़ों को दम भागते हुए देखा है और डरते हुए देखा है। इन सब चीज़ों को जो लोगों को डराती है, इन चीज़ों को डरते हुए बालाजी में आप देखोगे। सुमित की फैमिली जाने माने पंडित के पास जाती है, जो बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उनको अपनी सारी पीड़ाओं बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। सुमित भी उन्हें बताता है कि मेरे साथ ट्रेन में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे बात थी, और मुझे एक वहाँ बूढ़ी दादी ने बताया कि 38 नंबर सीट पे जो बैठता है उसके साथ ऐसे ऐसे होता है, और अब हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बाबा, अब हमारी डोर आपके ही हाथ में है, कुछ कीजिए, हमें बचाइए। और ये वो बाबा को अपनी सारी परेशानियां बता देते हैं। बाबा उनके साथ उनके घर आ जाते हैं। पहला ही कदम, कभी भी आप देखिएगा, कोई भी पंडित बाबा या भगवान को सच्चे मन से मानने वाला, जो भगवान की सच्चे दिल से पूजा करता है, वह आपके घर में आएगा तो सबसे पहले अपना सीधा पैर आपके घर के अंदर रखेगा, क्योंकि सीधा पैर शुभ माना गया है। सीधे पैर की आपको कभी विस्तार से बताऊंगा, इसकी भी एक कहानी है काफ़ी ज़्यादा लंबी, आपको कभी बताऊंगा फुर्सत से, एक वीडियो इसके लिए खास बनाएंगे। बाबा उनके साथ उनके घर आ जाता है और बाबा अपने हवन सामग्री जो भी है साथ ही लेके आते हैं, क्योंकि बाबा को जब इन्होंने अपनी बात बताई ना, तो बाबा को अंदाजा हो गया कि ये कितने ज़्यादा दुखी हैं और जो इन्हें आत्मा परेशान कर रही है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। बाबा इनके घर आने के बाद कुछ आटे से षटकोण बना देते हैं। षटकोण पता है ना क्या होता है? जिसके 6 कोने होते हैं, षटकोण बना देते हैं। उसके अंदर 2 नींबुओं के अंदर कील गाड़ के रख देते हैं। जो भी अपनी सामग्री लेके आते हैं वो वहाँ रख देते हैं। उसके बाद बाबा उन्हें कहते हैं कि सब कमरे से बाहर चले जाओ और सुमित और मैं इस कमरे में हम दोनों ही रहेंगे, क्योंकि
सुमित के साथ ही यह चीज घर के अंदर आई है। घर वाले कहते हैं कि ठीक है। सुमित और उनके पापा की कभी बनी नहीं, लेकिन इस चीज की वजह से पूरे घर में एकता हो चुकी है। देखिएगा आप, पूरा घर, जो सुमित कभी अपनी बहन से ठीक मुंह से बात नहीं करता, उसकी बहन उससे ठीक मुंह से बात नहीं करती थी, दोनों के बीच इतना प्यार प्रेम हो चुका है कि उसे बचाने के लिए सुमित बिना डरे उसके कमरे में भाग के जा रहा है। और अभी जब बाबा जी ने कहा कि हम दोनों इस कमरे में रहेंगे, तो सुमित के पापा सुमित के कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं कि बेटा ध्यान रखना, मैं यहीं हूं। जब पिता, इतनी बड़ी बात होती है बोलना, और जब पिता यूं बोल देता है ना कि मैं यहीं हूं, तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके सामने कोई भी शक्ति हो, कितना भी बड़ा संकट हो, दुख हो, परेशानी हो, सब खत्म। हमें पता है कि एक बहुत बड़ा हाथ है हमारे पीछे। आपको पता ही है, कहा गया है कि भगवान से पहले, भगवान के बाद कुछ लोग हैं अपने माता पिता को भगवान से पहले पूजते हैं, और भगवान के बाद तो दूसरा स्थान माता पिता को दिया ही गया है। अब सुमित और बाबा जी दोनों कमरे में हैं, और बाबा जी ने अपना काम शुरू कर दिया है। बाबा जी ने 2-4 मंत्र फूके, और जो षटकोण बनाया था, षटकोण मैंने बताया ना आपको, 6 कोने वाला षटकोण आटे से बनाया था, उसके अंदर नींबू रखे थे। वो षटकोण में 2 पैरों के निशान आ चुके हैं मंत्र पढ़ने के बाद। इसका मतलब वो आत्मा उस कमरे में मौजूद है। अब आपको क्लियर बता दूं, वो आत्मा थी, एक दुखहारी आत्मा, जिसे बहुत दुख पहुंचाया गया था उसके मृत्यु से पहले। अब 2 कदम उसमें छप चुके हैं, यानी कि वो वहां मौजूद है। बाबा 2 मंत्र और पढ़ते हैं और पूछते हैं क्यों आई है यहाँ। बाबा, मेरे को ये लड़का दिखा, 38 नंबर सीट पे बैठा था, कोई बात नहीं, मैंने कईयों को परेशान किया है, लेकिन जब मैंने इसे हाथ हिलाया तो इसने मुझे देखकर हाथ हिला दिया। बस मैं तभी से इसके पीछे आ गई। क्या चाहिए तुझे? मुझे बाबा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपनी मदद करना चाहती हूँ, मैं किसी का शरीर ढूंढ रही हूँ। उसने अपने सारे कष्ट बाबा जी को बता दिए। आपको छोटा करके बता देता हूँ कि उसने बाबा जी को बताया कि यूपी से मेरी शादी होकर दिल्ली में ही आ रही थी, रास्ते में जो मेरा पति था उसने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया, और वो सीट नंबर 38 ही था। इसलिए जो भी 38 नंबर सीट पर लड़का बैठता है, नौजवान, मैं उसके साथ लग जाती हूँ। अब क्या चाहिए तुझे? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस घेरे से मुक्त कर दो। जो घेरा बाबा ने बनाया था ना, षटकोण, उस घेरे से अब वो मुक्त होना चाहती है, क्योंकि बाबा ने उसे उस घेरे में बांध दिया है। जब तक बाबा नहीं चाहेंगे, जब तक वो वहां से हिल नहीं सकती। बाबा कहते हैं कि इस घर से जाएगी? हाँ, मैं चली जाऊंगी बाबा, चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। या तुझे इस गिलास में बंद करूं? नहीं नहीं बाबा, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद से सुमित के घर में कभी बुरी आत्मा, कभी किसी बुरे साय का, कभी तीसरी शक्ति का प्रकोप नहीं हुआ। ये होती है बालाजी की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति। सुमित की फैमिली आज काफी ज्यादा खुश है, और आज के समय पे सुमित की तरक्की भी हो चुकी है, क्योंकि सुमित काफी ज्यादा अच्छा लड़का था, सबको इज्जत से बात करता, सबको रिस्पेक्ट देता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब सुमित की फैमिली काफी ज्यादा खुश है, उसकी बहन भी उससे अच्छी तरीके से बात करती है,
और अब पापा और बेटा साथ में बैठकर टीवी भी देखते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। अब सुमित की फैमिली खुश है और मेरी यह दुआ है, भगवान श्री राम से, भगवान शंकर जी से यह अरदास है कि आप सब भी यूं ही खुश रहे और हमारे साथ यूं ही बने रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर जरूर जाएं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन है जो भगवान पर भरोसा करता है। क्योंकि अगर आपने कमेंट में जय श्री राम लिख दिया तो मैं समझूंगा आप बालाजी के भी बहुत बड़े भक्त। कहानी यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे अब अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।